कहानी की शुरुआत एक 9 साल के लड़के ओमरी को दिखाते हुए होती है। आज ओमरी का बर्थडे है और उसकी पूरी फैमिली काफी जोरों शोरों के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। उसके पेरेंट्स और उसके भाइयों से उसे काफी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और उन्हीं में से उसका बड़ा भाई उसे एक पुरानी सी अलमारी गिफ्ट करता है। एक 9 साल के लड़के के लिए ये पुरानी अलमारी ज्यादा कुछ खास नहीं थी। ओमरी का इकलौता दोस्त पैट्रिक उसे एक खिलौना गिफ्ट करता है। ये खिलौना एक इंडियन वॉरियर का स्टैचू था। ये खिलौना भी ओमरी के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं था। शाम को जब ओमरी घर आया, उसकी माँ ने उसे बहुत सारी चाबियां दी और उन चाबियों में से एक चाबी ओमरी ने उस पुरानी अलमारी के लिए ढूंढ निकाली। सोने से पहले उसने वो इंडियन वॉरियर वाला स्टैचू उस अलमारी में रख दिया और अलमारी को चाबी से बंद कर दिया। अगली सुबह एक छोटी सी आवाज ओमरी की नींद तोड़ देती है। ये आवाज उस अलमारी से आ रही थी और गौर से देखने पर पता चला कि वो अलमारी हिल भी रही थी, जैसे अंदर से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। जब ओमरी ने अलमारी का दरवाजा खोला तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो इंडियन वॉरियर अब भी वहीं पर था, लेकिन अब वो कोई खिलौना नहीं था बल्कि एक जिंदा इंसान बन चुका था जो एक कोने में ओमरी को देखकर डरा हुआ और उससे छुपने की कोशिश कर रहा था। ये इंडियन वॉरियर का स्टैचू जो पहले एक खिलौना था अब पूरी तरह से जिंदा और हिल डुल रहा था और ओमरी को एक डीमन समझ रहा था। तभी ओमरी के पापा उसे स्कूल जाने के लिए बुलाने लगते हैं। ओमरी अलमारी को चाबी से लॉक कर देता है और स्कूल चला जाता है। स्कूल में वो अपने दोस्त पैट्रिक से ये बात बताने की कोशिश करता है, पर उसे डर था कि शायद ही पैट्रिक उसकी बातों पर विश्वास करेगा। जब ओमरी स्कूल से एक एक्साइटमेंट वाली खुशी लेकर घर आया तो दौड़ते हुए सीधा अपने कमरे में घुस गया। उसने वो चाबी लगाई और अलमारी को खोला। अब भी वो इंडियन वॉरियर वहीं पर था, लेकिन वापस से पहले जैसा एक खिलौना बन चुका था। ओमरी के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए और उसे लगने लगा कि शायद ये सचमुच उसका भ्रम था। उसने एक बार फिर से अलमारी का दरवाजा चाबी से लॉक कर दिया। आधी रात को जब ओमरी गहरी नींद में था, एक बार फिर से कुछ आवाजें आईं और उसकी नींद खुली। फिर से ये आवाज उस अलमारी से ही आ रही थी और वो अलमारी हिल भी रहा था। जब ओमरी ने अलमारी को खोला तब वो इंडियन वॉरियर वापस से एक जिंदा इंसान बन चुका था। ओमरी को समझ आ गया था कि जब भी किसी खिलौने को अलमारी में रखकर चाबी घुमाया जाता है तब वो खिलौना असली बन जाता है, और फिर से जब उस असली जिंदा खिलौने को अलमारी में रखकर चाबी घुमाया जाता है तो वापस से वो खिलौना निर्जीव बन जाता है। ओमरी के उस छोटे से कमरे में वो छोटी सी अलमारी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा दरवाजा बन चुकी थी। ओमरी उस चंद इंचों जितने बड़े इंसान को दिलासा दिलाता है कि वो वहां पर सेफ है और वो कोई डीमन नहीं है, वो उसका एक दोस्त है। इस छोटे से इंडियन वॉरियर का नाम लिटिल बेयर है, जो साल 1761 के एक इरोक्वॉय कबीले का योद्धा है। जब ओमरी ने लिटिल बेयर को अपनी हथेली में उठाकर करीब से देखा तब उसे यकीन हो गया कि ये उसका कोई भ्रम नहीं है, ये सब कुछ सच में है। वो लिटिल बेयर को एक खिलौने वाली झोपड़ी देता है और कहता है कि तुम इसमें सो सकते हो। लेकिन लिटिल बेयर को वो प्लास्टिक की झोपड़ी जमी नहीं, वो उसमें सोने को तैयार नहीं था। तब ओमरी ने एक बार फिर से उस अलमारी को आजमाया और उस प्लास्टिक की झोपड़ी को असली लकड़ी और कपड़ों से बनी झोपड़ी में बदल दिया। इस जादू को देखकर जितना हैरान ओमरी था, इतना ही हैरान लिटिल बेयर भी हो रहा था। लिटिल बेयर अब इसमें सोने को तैयार था। सोने से पहले ओमरी उस अलमारी में अपने बहुत सारे खिलौने रखकर उन्हें जिंदा करता है, लेकिन जैसे ही वो सारे खिलौने जिंदा होते हैं वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। वो झट से अलमारी को बंद कर देता है और उन खिलौनों को निकालकर वापस से रख देता है। अब तक ओमरी को इतना तो समझ आ गया था कि ये अलमारी एक कूल जादू के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, लेकिन एक 9 साल का लड़का भला जिम्मेदारियों के बारे में क्या ही समझेगा। अगली सुबह लिटिल बेयर ओमरी को नींद से जगाता है और उससे कहता है कि मैं थोड़े दिन यहाँ पर रहना चाहता हूँ। वो ओमरी से रहने के लिए एक जगह की मांग करता है और कहता है कि उसे एक घर बनाना है जिसमें वो रह सके। तभी खिड़की से आती हुई हवा लिटिल बेयर को बाहर के नजारे देखने के लिए मजबूर कर देती है। ओमरी उसे एक डब्बे में बंद करके बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। जब ओमरी लिटिल बेयर के घर बनाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था तब एक कौवे ने लिटिल बेयर को कीड़ा समझकर उस पर हमला कर दिया। हालांकि ओमरी ने उस कौवे को भगा दिया और लिटिल बेयर को वापस अपने कमरे में लेके आ गया, पर उसे काफी चोट लग चुकी थी। ओमरी अपने घर में उसके चोट पर लगाने के लिए बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब ओमरी ने अपने भाई के कमरे से एक खिलौना चोरी किया और उसे अलमारी में रखकर जिंदा किया। ये खिलौना एक जर्मन आर्मी डॉक्टर का था जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का था। जब वो डॉक्टर जिंदा हुआ उसके मन में काफी सारे सवाल थे, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि ये सब कुछ एक सपना है, और जल्दी से लिटिल बेयर के चोट पर दवाई लगाने का काम शुरू कर दिया। ओमरी उस डॉक्टर से कहता है, क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते हो?
वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं वापस अपने टाइम में जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे सोल्जर्स को मेरी ज़रूरत है। ओमरी उसे वापस से खिलौना बना देता है। लिटिल बेर कहता है कि उसे घर बनाने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओमरी अपने पापा के गैराज से चोरी छुपे कुछ टूल्स चुरा लाता है और साथ ही लिटिल बेर के खाने के लिए थोड़ा सा खाना भी चुरा कर लाता है। अब लिटिल बेर के पास एक घर के कोने में एक अच्छी सी जगह थी जहाँ पर उसके हिसाब से मिट्टी और उसके घर बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी। आज जब ओमरी स्कूल जाता है, वहाँ उसके टीचर सारे बच्चों से उनकी लिखी हुई स्टोरी सुनाने को कहते हैं जो उन्होंने कल इन सबको होमवर्क दिया था। यहाँ पर ओमरी सबके सामने वही स्टोरी सुनाता है जो उसके साथ पिछले 2 दिनों से हो रहा था। यहाँ पर पैट्रिक को ओमरी के बिहेवियर में कुछ बदलाव नजर आ रहा था और उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो ओमरी छुपा रहा है। जब ओमरी स्कूल से वापस आया, उसने देखा कि लिटिल बेर ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सा घर बना लिया था। वो लिटिल बेर को एक खिलौना दिखाता है। ये खिलौना एक बूढ़े आदमी की स्टैचू थी जिसके हाथ में एक तीर और धनुष था। लिटिल बेर को ये तीर और धनुष चाहिए थी, इसीलिए ओमरी स्कूल से वो खिलौना चोरी करके लाया था। उसने उस खिलौने को जिंदा किया और उस बूढ़े आदमी के हाथ से वो तीर धनुष ले लिया। पर यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने ओमरी को जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाया। दरअसल उस बुढ़े आदमी ने जैसे ही ओमरी को देखा, वो बहुत ज्यादा डर गया और हार्ट अटैक की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। कहीं न कहीं ओमरी अपने आप को एक अपराधी महसूस करने लगा था, लेकिन एक 9 साल का लड़का उस छोटी सी लाश को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहे थे। लिटिल बेर ने ओमरी से कहा कि हमें इसे दफनाना होगा और ये सुनकर ओमरी का डर और ज्यादा बढ़ गया। वो उस लाश को वापस खिलौने में बदलने की बात करने लगा। तब लिटिल बेर को एहसास हुआ कि ओमरी सिर्फ कद में बहुत बड़ा है पर असलियत में वो एक बच्चा है। लिटिल बेर को बहुत गुस्सा आया और उसने ओमरी को जिम्मेदारियों के बारे में बताया। उसने कहा कि हमें इसे दफनाना ही होगा, पर ओमरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे दफना सके। उसने वापस से उस लाश को खिलौने में बदल दिया। तभी उसके पापा उसे नीचे बुलाकर डांटने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ओमरी ने उनके गैराज से कुछ सामान चोरी किया है। ओमरी घर का सबसे छोटा और लाडला बच्चा था, इसीलिए उसके पापा उसे ज्यादा नहीं डांटते हैं और इससे पहले उसने ऐसी कोई गलती की भी नहीं थी, इसीलिए उसके पापा उसे माफ कर देते हैं और अपने साथ मार्केट चलने को कहते हैं कुछ सामान लाने के लिए। पर कहीं न कहीं ओमरी को लिटिल बेर की जिम्मेदारी वाली बात समझ आ गई थी। वो अपने पापा से कहता है कि मार्केट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं अकेले ही सामान ला सकता हूँ। ओमरी ने पहली बार किसी जिम्मेदारी की बात की थी, इसीलिए उसके पापा ने उसे जाने के लिए अलाउ कर दिया। एक जिम्मेदार इंसान वाली मुस्कान लेकर ओमरी मार्केट गया और सामान लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक लड़के ने पकड़ लिया जो उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था। उस लड़के ने ओमरी को बहुत बुली किया और उसके बचे हुए सारे पैसे भी छीन लिए। वहाँ बीच रास्ते ओमरी के चेहरे पर एक फेलियर वाली उदासी छाई थी क्योंकि पहली बार उसने कोई जिम्मेदारी का काम अपने हाथ में लिया था और वही वो पूरा नहीं कर पाया। वही उसी रोड से पैट्रिक और उसकी माँ गुजर रहे थे। उन्होंने ओमरी को रोड के साइड में बैठकर रोते हुए देखा। पैट्रिक की माँ और पैट्रिक ओमरी को लेकर उसके घर आते हैं। जब ओमरी घर आया तो उसने देखा कि उसके दोनों बड़े भाई उसके कमरे में किसी छोटी सी चीज को घूर रहे थे। वो डर गया, उसे लगा कि शायद लिटिल बेर का राज सबको पता चल गया, लेकिन उसके दोनों बड़े भाई लिटिल बेर को नहीं बल्कि उसके छोटे से घर को घूर रहे थे जो लिटिल बेर ने अपने लिए बनाया था। लिटिल बेर वहीं पर किसी कोने में उनसे छुपा हुआ था। ओमरी अपने दोनों भाइयों पर चिल्लाकर उन्हें वहां से भगा देता है। यहाँ पर ओमरी पैट्रिक को सब कुछ सच सच बता देता है और लिटिल बेर से मिलवाता भी है। पैट्रिक ओमरी से कहता है कि मुझे भी ऐसा एक दोस्त चाहिए और ओमरी के मना करने पर भी वो एक अमेरिकन काउबॉय को जिंदा कर देता है। इस अमेरिकन काउबॉय का नाम बून है और ये बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी है जिसके हाथों में एक बंदूक है और उसके पास उसका एक पालतू घोड़ा भी है। यहाँ पर लिटिल बेर और बून एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसीलिए ओमरी बून को ड्रॉवर में बंद कर देता है। पैट्रिक ओमरी से बून को कल स्कूल लाने को कहता है ताकि वो उसे अपने घर ले जा सके। हालांकि ओमरी उसे मना करता है, लेकिन जाते जाते पैट्रिक उससे प्रॉमिस ले लेता है। रात को सोने से पहले लिटिल बेर और ओमरी एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पर लिटिल बेर ओमरी से कहता है कि वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है, उसे एक वाइफ की जरूरत है और कहीं न कहीं लिटिल बेर अब वापस जाना चाहता है। अगली सुबह जब ओमरी की नींद खुलती है, वो देखता है कि बून ड्रॉवर से बाहर निकल चुका था और बून और लिटिल बेर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ओमरी उन्हें शांत करता है और लिटिल बेर से कहता है कि बून हमारे साथ नहीं रहने वाला है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज मैं इसे स्कूल लेके जा रहा हूँ।
यहाँ पर लिटिल बेयर भी स्कूल जाने की जिद करने लगता है। ओमरी इन दोनों को एक छोटे से बैग में बंद करके स्कूल चला जाता है। वहाँ पर पैट्रिक बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। स्कूल के दौरान जब टीचर सबके प्रोजेक्ट्स चेक कर रहे थे, तब बून और लिटिल बेयर उस बैग के अंदर काफी बोर हो रहे थे। यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की। लिटिल बेयर ने बून से उसकी वाइफ के बारे में बताया कि कैसे एक महामारी की वजह से उसकी वाइफ अब उस दुनिया में नहीं है। बून भले ही बहुत ज्यादा बदमाश था, लेकिन कहीं न कहीं लिटिल बेयर की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए और यहाँ पर इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लंच ब्रेक में पैट्रिक अपने दोस्तों से लिटिल बेयर और बून को दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो लिटिल बेयर और बून का राज खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी ओमरी ने उसे देख लिया। यहाँ पर ओमरी पैट्रिक पे बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसके लिए ये सब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, पर पैट्रिक इसे खेल समझ रहा था। यहाँ पर ओमरी और पैट्रिक के टीचर उन दोनों की लड़ाई शांत करने के लिए आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उस बैग में कुछ है जिसकी वजह से ये दोनों लड़ रहे हैं, तब टीचर ने पैट्रिक को वो बैग खोलने को कहा। जैसे ही पैट्रिक ने वो बैग खोली, लिटिल बेयर और बून ने अपने आप को एक प्लास्टिक के खिलौने की तरह बना लिया और चुपचाप बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में खड़े रहे, जिससे टीचर को लगा कि ये दोनों खिलौने हैं। अब पैट्रिक को भी समझ आ चुका था कि ये कोई खेल नहीं है, बल्कि बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। आज स्कूल से आते वक्त ओमरी ने अपनी मम्मी से पैट्रिक को आज की रात अपने घर पर रहने की परमिशन ले ली। जब ये दोनों घर आए, ओमरी ने लिटिल बेयर को एक खिलौना दिखाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें वाइफ की जरूरत थी और यही आज से तुम्हारी वाइफ होगी। पर जब ओमरी उस खिलौने को जिंदा करने के लिए जाता है, वो देखता है कि उसकी अलमारी तो गायब थी। दरअसल उसके भाई ने वो अलमारी छुपा दी थी। हालांकि वो अलमारी ओमरी को मिल गई, पर उसकी चाबी खो चुकी थी, जिसके बारे में उसके बड़े भाई को भी नहीं पता था। और बिना चाबी के ओमरी लिटिल बेयर की वाइफ को जिंदा नहीं कर सकता है और ना ही इन दोनों को वापस भेज सकता है। रात काफी बीत चुकी थी। ओमरी, पैट्रिक, लिटिल बेयर और बून, इन सब के चेहरे पर एक अलग सी मायूसी छाई हुई थी और अब बून और लिटिल बेयर वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं। उन्हें अब यहाँ पर नहीं रहना था। काफी देर तक जब इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि चाबी कहाँ पर मिल सकती है, ये सब टीवी देखने लगते हैं। टीवी में एक मूवी चल रही थी जिसमें चारों तरफ गोलियों की आवाज आ रही थी। लिटिल बेयर इतने बड़े स्क्रीन पे ये सब देखकर घबरा जाता है। इसे लगता है कि ये सब कुछ सच में हो रहा था। तभी घबराहट में आकर वो अपनी धनुष निकाल लेता है और गलती से बून की तरफ तीर चला देता है। बून बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और अगर जल्दी से उसका इलाज नहीं किया गया तो फिर उसकी जान भी जा सकती थी। लिटिल बेयर बून की ये हालत देखकर बहुत गिल्ट फील कर रहा था और वहीं उसके पास बैठा हुआ था। जब तक चाबी मिल नहीं जाती तब तक ओमरी उस जर्मन आर्मी डॉक्टर को भी नहीं जिंदा कर सकता था। इनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी ओमरी की माँ उसके कमरे में आती है और इतना कह के चली जाती है कि एक चूहा पिंजरे से भाग गया है और वो उनके घर के फ्लोरिंग में घुस गया है। माँ के जाते ही ओमरी को उसके कमरे की फ्लोरिंग में एक छेद दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो चूहा उसके कमरे की फ्लोरिंग में है और जब वो उस छेद को अच्छी तरह से देख रहा था तब उसे वहीं एक और छोटी सी छेद दिखती है जिसके अंदर उस अलमारी की चाबी फंसी हुई थी। उस छोटे से छेद से चाबी निकालना ओमरी के लिए बहुत मुश्किल का काम था, इसीलिए लिटिल बेयर खुद उस छेद के अंदर घुस गया। लेकिन यहाँ पर उसका सामना उसी चूहे से हुआ जो पिंजरे से भाग चुका था। पर बहुत ही चालाकी से लिटिल बेयर उस छेद से वो चाबी लेकर बाहर आ जाता है। ओमरी जल्दी से उस जर्मन आर्मी डॉक्टर को जिंदा करता है और समय रहते बून का इलाज हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर ओमरी अपने आप को बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसी की वजह से ये दोनों उस दुनिया में फंस चुके थे। ओमरी डिसाइड करता है कि वो अब इन दोनों को वापस उनकी दुनिया में भेज देगा। लिटिल बेयर कल की सुबह देखना चाहता था क्योंकि उसे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा। अगली सुबह लिटिल बेयर और बून दोनों ही अलमारी में जाते हैं और ओमरी से दरवाजा बंद करके चाबी घुमाने को कहते हैं। पर कहीं न कहीं ओमरी को लिटिल बेयर से बहुत ही ज्यादा लगाव हो चुका था। वो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था, लेकिन लिटिल बेयर की वजह से उसे जो जिम्मेदारियों की समझ मिली थी वो उसे इन दोनों को वापस उनकी दुनिया में भेजने को कह रही थी। ओमरी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है और अलमारी का दरवाजा बंद करके चाबी घुमा देता है। लिटिल बेयर और बून दोनों ही पहले जैसे खिलौने बन जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी एक 9 साल के लड़के को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाकर खत्म हो जाती है।